मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि देर रात से बिजली गुल हो गई है। अब बिजली गुल होने को लेकर आज सुबह हमने देवभोग के जो जेई हैं संजय दीवान सर से हमने बातचीत की है। दीवान सर ने जो जानकारी दी, उनके दिए गए जानकारी के मुताबिक बुलगेल टप्पा के पास 2 पोस्ट इंसुलेटर भ्रष्ट है। काम अभी जारी होने की बात दीवान सर के द्वारा कही गई है। जेई संजय दीवान सर को लाइन पर लूँगा। 40 मिनट पहले हमने उनसे बातचीत किया था। एक बार उनसे फिर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। संपर्क होगा तो बिल्कुल उनकी आवाज़ को दर्शकों तक सुनाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि बिजली व्यवस्था कब तक बहाल हो पाएगी। जय संजय दीवान सर को सीधे मैं लाइन पर ले रहा हूँ। चूंकि जय साहब लोकल टीवी में स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार तिवारी जी। सर देर रात से बिजली गुल है सर, कुछ पता चल पाया क्या सर कहाँ से फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है? ये फॉल्ट तो मिला था। जो बुलगेल टप्पा में 2 नंबर पोस्ट इंसुलेटर पंचर था जी, तो उसको सुधार किए हैं। उसके बाद चार्ज कराए ना जी। फिर जंगल में आवाज आया है तो अभी जंगल में ये आपका इंदा गांव सीआरपीएफ कैंप से बुलगेल टप्पा के बीच में ही है फॉल्ट। जय साहब क्या कितने समय से ये फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई थी सर देर रात? सुबह 4:05 से। सुबह 4:05 से। जी साहब, हमारे लोकल टीवी के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की परिस्थितियां आए दिन उत्पन्न हो रही है, उसका कोई समस्या का कोई हल है क्या सर, या आने वाले दिनों में आप लोग कोई कदम उठाएंगे क्या? अब प्रस्ताव दिए हैं सर की जो लाइन है उस जंगल अंदर में घुसी है, वो लाइन को रोड किनारे लाया, जिससे क्या कहीं कुछ तकनीकी खराबी आए तो उसको सुधार के लिए जितना जल्दी विद्युत व्यवस्था बहाल हो ऐसा करके जी। वो शासन स्तर पे है सर वो जी। जी साहब, कहाँ तक अभी तक बिजली व्यवस्था बहाल हो पाई है? अभी पूरी खाली सीआरपीएफ कैंप है ना, वहां तक कहीं चालू है जी। जी साहब, क्या लग रहा है जी साहब, कब तक उम्मीद है बिजली व्यवस्था बहाल हो जाएगी, कितने घंटों में? लगभग 2 घंटा लग सकता है, क्योंकि जंगल में है जी। 2 घंटा भी कम पड़ सकता है। जैसे फाल्ट कहीं पे पेड़ गिरा ही होगा, आवाज आया है जी। जी साहब, घुसे हैं, बिखर जंगल तो है जी। जी साहब, ये भी जानना चाहूंगा कहाँ से ये आवाज आया, ये एरिया कौन सा है? एरिया आपका सीआरपीएफ अंदर कैंप से अंदर घुसते हैं ना, वहाँ और बुलगेल टप्पा के दोनों के बीच में है जी। हम लोग ये बैंड डीपी बोलते हैं, जो आपका बुलगेल टप्पा के आगे नीचे उतरेंगे ना, ढलान है जी, उसी लोकेशन में। तो मैं क्या है 9 टीम को भेजा हूँ मैं। 3 टीम बुलगेल टप्पा से आ रहे हैं जी, और 3 स्टाफ उधर बुलगेल टप्पा तरफ जा रहे हैं जी, और बैंड डीपी से 3 स्टाफ इधर इंदा गाँव तरफ, और इंदा गाँव तरफ से 3 स्टाफ इधर है सर जी। साहब, क्या पेट्रोलिंग करना पड़ेगा फॉल्ट ढूंढने के लिए? जी जी जी। चलिए जय साहब, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के विशेष धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद तिवारी जी। तो जय संजय दीवान सर को आपने सुना। सर बता रहे हैं कि एक जगह जो फर्स्ट इंसुलेटर जो फॉल्ट था उसे चार्ज किया गया, उसे बनाया गया, इसके बाद फिर दूसरी जगह फिर से आवाज आया है। 9 टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया है। सीआरपीएफ कैंप के सामने जो अंदर में जो जंगल पड़ता है वहां से आवाज आया है, ऐसा जय दीवान सर ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया है। जय साहब ने ये भी कहा है कि लगभग 1 से 2 घंटे के आसपास का भी समय लग सकता है, लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। फॉल्ट अभी पेट्रोलिंग जारी है, फॉल्ट नहीं मिल पाया है। फॉल्ट मिलने के बाद फिर वहां पर काम किया जाएगा। इस तरह की बातें जय संजय दीवान सर के द्वारा कही गई है। जी संजय दीवान सर से हमने पूछा कि सर इस समस्या के हल के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है, तो उन्होंने कहा है कि शासन स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, अभी शासन स्तर पर यह काम पेंडिंग है। लोकल टीवी यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से यह भी अपील करना चाहेगा कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बार बार निर्मित हो रही है उसे लेकर उचित कदम उठाया जाए। हम जो गौरीशंकर कश्यप जी हैं, जो यहाँ के वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्हें लाइन पर लेते हैं, उन्हें लाइन पर कोशिश करते हैं, यदि वो संपर्क यदि उनसे हो पाता है तो। गौरी जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी दादा। गौरी जी, हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, चूंकि आप क्षेत्र के युवा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बार बार जो बिजली गुल की समस्या उत्पन्न हो रही है उसे लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़क किनारे बिजली के खंभे लगाने के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है। चूंकि महोदय आप सक्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्षेत्र की जनता बार बार बिजली गुल होने से परेशान है। मैं पुनः एक बार अभी बात करता हूँ मतलब अधिकारियों से, है ना जी। तुरंत इसको जांच के लिए क्या स्थिति कैसे हम ठीक करते हैं। इससे पहले भी आप भी जान रहे हैं, बार बार मैं कैसे करके समस्या का निराकरण हो उसके लिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ जी। और निश्चित रूप से
अभी मतलब पुनः बात करके इसको जल्दी से, क्योंकि बरसात भी हो रहा है बार बार जी, तो थोड़ा तकलीफ है। दिन रात तो काम कर रहे हैं हमारे जो विद्युत विभाग के अधिकारी, काम कर ही रहे हैं जी, और लेकिन जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं उस और कितना बेहतर अपन कर सकते हैं उसके लिए मैं तुरंत बात करके उसको अवगत कराता हूँ। गौरी जी, यहाँ पर स्टाफ भी कम है, क्या इसके लिए आप प्रयास करेंगे? नहीं, स्टाफ के लिए लास्ट टाइम जब अभी हमारा सामान्य सभा बैठक हुआ था उसमें जैसे उरमाल में स्टाफ कम था तो उरमाल में एक स्टाफ दिलवाया था मैं, जी, है ना। और निश्चित रूप से जब भी अभी सामान्य सभा पुनः बैठक होगा तो पुनः ये विषय को उठा के और निरंतर स्टाफ की कमी के लिए तो लास्ट टाइम भी अपन जो बैठक था उसमें भी अपन दिए थे विषय और वो भी मतलब 2-3 स्टाफ बढ़ाए भी थे अभी ऐसा। चलिए चलिए, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय आपका विशेष धन्यवाद लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करूंगा, इसके बाद उचित कदम उठाने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। स्टाफ की कमी को लेकर कहा है कि सामान्य सभा की जब भी बैठक होगी, बैठक के दौरान इन चीजों को लेकर विचार किया जाएगा, इसमें भी उचित कदम उठाया जाएगा।